नमस्ते दोस्तों, फन फैक्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बायोलॉजी का ये चैप्टर आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। आज हम समझने वाले हैं न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, एक ऐसा टॉपिक जिससे सवाल भाई आना ही आना है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस एक पूरी चर्चा से वो 2 नंबर हम पक्के कर लेंगे, क्योंकि पोषण से जुड़े सवाल आते ही हैं। तो चलिए, बिना एक भी सेकंड गवाए इस चैप्टर की जड़ तक पहुंचते हैं और इसे एकदम आसान बनाते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, जब हम कहते हैं पोषण या न्यूट्रिशन, तो इसका आखिर मतलब क्या होता है? चलिए इसे बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझते हैं। देखिए, सीधी सी बात है, पोषण वो पूरी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव खाना अपने शरीर में लेता है और फिर उस खाने को अपने विकास के लिए, मतलब बढ़ने के लिए, शरीर की टूट फूट ठीक करने के लिए और सबसे जरूरी एनर्जी पाने के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक वैसे ही जैसे हम खाना खाते हैं ताकि दिन भर काम करने की ताकत बनी रहे। अब सोचिए, इस दुनिया में हर जीव एक ही तरीके से तो अपना पेट नहीं भरता है ना। मोटे तौर पर देखें तो पोषण पाने के बस 2 ही रास्ते हैं, या तो कोई अपना खाना खुद ही बना ले या फिर वो किसी और पर निर्भर रहे। चलिए इन दोनों तरीकों को जरा करीब से जानते हैं। तो पोषण के ये 2 मेन तरीके हैं। पहला है ऑटोट्रोफिक, जिसे हिंदी में कहते हैं स्वपोषी। देखिए, ऑटो का मतलब होता है खुद और ट्रोफिक का मतलब पोषण। मतलब ये वो जीव हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि हमारे सारे हरे पेड़ पौधे। और दूसरा है हेटेरोट्रोफिक यानी विषमपोषी। ये वो जीव हैं जो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, जैसे हम इंसान हो गए या बाकी सारे जानवर। अच्छा, ऑटोट्रोफिक का मामला तो एकदम सीधा है, अपना खाना खुद बनाओ, बात खत्म। लेकिन जो हेट्रोट्रोफिक की दुनिया है ना, वो बहुत ही बड़ी और मजेदार है। इसमें शिकार करने से लेकर दोस्ती करने तक खाना पाने के कई अलग अलग तरीके हैं। चलिए अब इस विषमपोषी पोषण की दुनिया में थोड़ा और गहराई से चलते हैं। तो विषमपोषी पोषण को हम इन खास हिस्सों में बांट सकते हैं: होलोजोइक, फिर पैरासिटिक, सैप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक और एक स्पेशल केस है इंसेक्टिवोरस यानी कीटभक्षी। अब ये नाम सुनकर घबराना नहीं है, हम एक एक करके सबको बड़े आराम से उदाहरण के साथ समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं होलोजोइक पोषण की। ये सबसे जाना पहचाना तरीका है। इसमें जीव ठोस खाने को सीधा निगल लेता है और फिर शरीर के अंदर उसे पचाता है। हम इंसान, जानवर, यहाँ तक कि छोटा सा अमीबा भी इसी कैटेगरी में आता है। इसके 5 स्टेप्स होते हैं, बिल्कुल एक फैक्ट्री की तरह। पहला इंजेशन, मतलब खाने को अंदर लेना। दूसरा डाइजेशन, यानी उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। तीसरा एब्जॉर्प्शन, मतलब काम की चीज़ों को सोख लेना। चौथा एसिमिलेशन, यानी सोखी हुई चीज़ों को शरीर के काम में लगाना। और आखिरी 5वां इजेशन, मतलब जो कचरा बच गया उसे शरीर से बाहर निकाल देना। चलिए अब बाकी तरीकों पर आते हैं। पहला है पैरासिटिक यानी परजीवी। ये हैं वो मुफ्तखोर जीव जो किसी दूसरे जिंदा जीव के ऊपर या अंदर रहकर उसी से अपना खाना लेते हैं, जैसे सिर में रहने वाली जूं। दूसरा है सैप्रोफिटिक यानी मृतोपजीवी। इन्हें हम प्रकृति के सफाई कर्मचारी कह सकते हैं, क्योंकि ये मरी हुई और सड़ी गली चीज़ों से अपना पोषण लेते हैं, जैसे कि मशरूम। और तीसरा है सिम्बायोटिक यानी सहजीवी। ये पक्के दोस्त होते हैं, जहाँ 2 जीव एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है लाइकन्स। चलिए अब एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। ये सवाल सीधे आरआरबी एनटीपीसी 2017 की परीक्षा से है। सवाल है, इनमें से कौन सा विषमपोषी पोषण का एक तरीका नहीं है? जरा सोचिए, हमने अभी अभी इनके बारे में पढ़ा है। इसका सही जवाब है पॉज, ऑप्शन सी ऑटोमेटिक। ऐसा कोई पोषण का तरीका होता ही नहीं है। अब आते हैं एक बहुत ही मजेदार कैटेगरी पर, मांसाहारी पौधे। जी हाँ, आपने सही सुना, कीटभक्षी पौधे। वैसे तो ये पौधे ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब धूप से अपना खाना बना लेते हैं। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, ये ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहां नाइट्रोजन की बहुत कमी होती है। तो अपनी नाइट्रोजन की जरूरत पूरी करने के लिए ये बेचारे कीड़े मकोड़ों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें पचा जाते हैं। वीनस फ्लाईट्रैप और पिचर प्लांट इसके सबसे फेमस उदाहरण हैं। और देखिए, इसी टॉपिक से आरआरबी ग्रुप डी 2022 में भी एक सवाल पूछ लिया गया। इनमें से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? चले देखते हैं। मशरूम तो सैप्रोफाइट है, कस्क्यूटा एक पैरासाइट है और लाइकन्स सिम्बियोटिक है। तो सही जवाब क्या हुआ? बिल्कुल सही, ऑप्शन सी पिचर प्लांट। देखा कितना सिंपल है।
तो अब तक हम ये समझ गए कि जीव खाना कैसे कैसे खाते हैं, पर अब सवाल ये है कि उस खाने में आखिर होता क्या है जो हमारे शरीर की गाड़ी को चलाता है। तो इसका जवाब है न्यूट्रिएंट्स, यानी पोषक तत्व। ये हमारे शरीर के लिए बिल्कुल पेट्रोल और डीजल की तरह हैं। तो ये पोषक तत्व आखिर हैं क्या? एकदम आसान भाषा में ये हमारे खाने के वो हीरो हैं जो हमारे शरीर के विकास के लिए, एनर्जी के लिए और शरीर के सारे काम ठीक से चलते रहें उसके लिए जिम्मेदार हैं। इसके 5 मुख्य खिलाड़ी हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। अब इन पोषक तत्वों को हम उनके काम के हिसाब से 3 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहला ग्रुप एनर्जी गिविंग, यानी जो हमें ऊर्जा देते हैं। इसमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। दूसरा ग्रुप बॉडी बिल्डिंग, यानी जो हमारे शरीर को बनाते हैं, और वो है प्रोटीन्स। और तीसरा ग्रुप प्रोटेक्टिव, मतलब जो हमारे शरीर की बीमारियों से रक्षा करते हैं, और इसमें आते हैं विटामिन्स और मिनरल्स। और लीजिए एक और परीक्षा का सवाल। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया, किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है? अरे ये तो हमने अभी अभी देखा कि शरीर बनाने का काम किसका है। जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका जवाब है ऑप्शन बी, प्रोटीन से भरपूर भोजन। अच्छा, अब इन पोषक तत्वों को बांटने का एक और तरीका भी है, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे शरीर को उनकी कितनी मात्रा में जरूरत है, ज्यादा या फिर थोड़ी सी। तो चलिए मैक्रो और माइक्रो पोषक तत्वों के बीच का फर्क समझते हैं। यहाँ देखिए, एकदम साफ साफ लिखा है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो हैं जिनकी ज़रूरत हमारे शरीर को ज़्यादा मात्रा में होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स और हाँ, पानी भी। वहीं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो हैं जिनकी ज़रूरत तो होती है पर बहुत ही कम मात्रा में, जैसे कि विटामिन्स और मिनरल्स। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ज़रूरत कम होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ये कम ज़रूरी हैं। चलिए अब इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से थोड़ी और जान पहचान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हैं हमारे एनर्जी के राजा, जो हमें दौड़ने भागने की असली ताकत देते हैं। प्रोटीन्स हैं हमारे शरीर के मिस्त्री, जो मसल्स बनाते हैं और चोट लगने पर मरम्मत भी करते हैं। फैट्स हैं हमारे एनर्जी का बैंक, जो मुश्किल समय के लिए ऊर्जा जमा करके रखते हैं। और पानी के बिना तो शरीर का कोई भी काम हो ही नहीं सकता। ये असली सुपर हीरो है। अब ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, इसे अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये परीक्षाओं में सीधा सीधा पूछा जाता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, और एक नॉर्मल इंसान को दिन भर में लगभग 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है। इसे जरूर याद रखिएगा। अब इन कुछ खास प्रोटीन से भी मिल लीजिए, क्योंकि इनसे जुड़े सवाल भी आ सकते हैं। मायोसिन, ये हमारे मसल्स का पावर हाउस है। केराटिन, ये तो आप रोज देखते हैं, आपके बालों, नाखूनों और स्किन में यही होता है। कोलेजन, ये हमारे स्किन और हड्डियों का ढांचा बनाता है। और कैसीन, ये वही प्रोटीन है जिसकी वजह से दूध इतना पौष्टिक होता है। इस टेबल को ध्यान से देख लीजिए, चाहे तो एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने पोषण के बारे में काफी कुछ सीख लिया है। अब परीक्षा से ठीक पहले वाला काम करते हैं। चलिए एक एकदम तेज वाला रिवीजन करते हैं, ताकि सारी मुख्य बातें दिमाग में बिल्कुल ताज़ा हो जाएं। तो चलिए फटाफट दोहराते हैं। हमने सीखा कि पोषण का मतलब है खाना लेना और उससे इस्तेमाल करना। इसके 2 तरीके हैं, खुद बनाने वाले ऑटोट्रॉफ्स और दूसरों से लेने वाले हेटेरोट्रॉफ्स, जिनके भी कई प्रकार हैं। हमने ये भी जाना कि खाने में मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है, प्रोटीन्स शरीर बनाते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी देते हैं। बस हमेशा याद रखिए, सही ज्ञान ही आपकी असली ताकत है, और इसी ताकत का इस्तेमाल करके आप अपनी आरआरबी परीक्षा में ज़रूर कामयाब होंगे। उम्मीद है कि इस चर्चा ने पोषण के कॉन्सेप्ट को आपके लिए एकदम पानी की तरह साफ कर दिया होगा। अगर हाँ, तो ऐसे ही और मुश्किल टॉपिक्स को आसान बनाने के लिए फन फैक्ट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।